गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अकाउंटिंग हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपका प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चन होता है एक कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी आता है, वाह भी इस पर बेस्ड होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी बेसिक्स और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इसको नहीं समझोगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आने वाला है वो आप गलत करोगे, प्रैक्टिकल में जो क्वेश्चन आने वाला है वो आप गलत करोगे, वाइवा में जो पूछेगा वो आप गलत करोगे। यानी कि इस चैप्टर का 3 जगह इम्पोर्टेंस है। अगर आप इसे अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते समझते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि कम से कम भी आप 15-16 नंबर का अपना नुकसान कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि 6-6 नंबर का अगर हम माने कि 6 नंबर का प्रैक्टिकल में, 6 नंबर का थ्योरी में, एग्ज़ाम में, और 2-3 नंबर के आप इसका वो मान लो जो आपका वाइवा, ओवरऑल देखा जाए तो 15 नंबर का आपका नुकसान हो सकता है अगर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं समझेंगे अच्छी तरीके से। तो इससे एमसीक्यू भी आते हैं, ये भी ध्यान रखना कि एमसीक्यूज भी इससे आ जाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि आखिर सबसे पहले तो ये कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। दूसरी बात ये कि कैश अकाउंट क्या है, ये दोनों हमें देखना पड़ेगा, है ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट समझने के लिए और कैश अकाउंट समझने के लिए हमें दोनों ही चीज़ें देखनी पड़ेगी। नहीं देखोगे तो फिर हमें समझ नहीं आएगा कि आपको कैश अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या अंतर है, ये चीज़ हमें नहीं समझ आएगी। तो हमें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप देखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 शब्द आपको नज़र आ रहे हैं। एक तो है कैश, दूसरा है फ्लो, तीसरा है स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो और स्टेटमेंट। तो अब इसमें क्या है कि कैश आप जानती हैं जो मनी के फॉर्म में है, जो आपके पास पैसे होते हैं उसको हम कैश बोलते हैं। फ्लो यानी कि उसका आना जाना, स्टेटमेंट उसी का एक रिकॉर्ड, ठीक है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें ये शो करता है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ से पैसा जा रहा है, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, यही चीज़ हमें बताती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब तो भाई कैश अकाउंट क्या बताता है, कैश अकाउंट में भी यही होता है कि रिसीट कहाँ से हुआ और पेमेंट कहाँ से हुआ, ठीक है। यानी कि रिसीट आपने कहाँ कहाँ से किया है और पेमेंट आपने कहाँ कहाँ किया है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और क्या कहते हैं कैश अकाउंट में क्या अंतर है। तो अंतर को हमें समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि कैश अकाउंट जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमें क्या बताता है कि कहाँ से पैसा आया, यानी कि आपने रिसीप्ट कितना किया और कितना आपने पेमेंट किया, यानी कि कहाँ आपने पेमेंट किया, ये चीज़ बताए। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें क्या करता है, ये चीज़ बताता है कि जो आपके पास पैसा आया है वो कहाँ से पैसा आया, यानी कि इनफ्लो ऑफ अ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ अ कैश। कैश अकाउंट के बेस पर आप कोई डिसीज़न नहीं ले सकते। कैश अकाउंट में क्या है, कैश अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पैसा आया, यानी कि लिया आपने और उसको आपने पेमेंट कर दिया, रिसीव किया और पेमेंट किया, यही तो आप देख पाओगे। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप क्या कर सकते हो, डिसीज़न ले सकते हो। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देख करके डिसीज़न ले सकते हो। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट देख करके आप डिसीज़न लेते हो, क्योंकि बैलेंस शीट से आपको क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है कि बैलेंस शीट की क्या कंपनी की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, लायबिलिटीज़ उसकी कितनी है, एसेट्स उसकी कितनी है, ये सब आपको कहाँ पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। तो इसी अब बैलेंस शीट हम क्यों देखते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन क्यों जानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े छोटे छोटे हमें डिसीजंस लेने होते हैं, इसलिए ये सब आपने 11th में पढ़ी भी है। तो वैसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हमें क्या करना पड़ता है कि देखना पड़ता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें जानना पड़ता है कि आखिर कहाँ कहाँ पे एक डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए। चलो उस 3 पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। एक बार ये देख लो ज़रा पहले, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये याद रखना है आपको कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो किसके अंडर में बनाया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अंडर में बनाया जाता है। अब यहाँ पर
हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि इसमें होता क्या है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 कैटेगरीज डिवाइडेड होती हैं, ठीक है, 3 कैटेगरीज होती हैं और तीनों कैटेगरीज को ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगर वो तीनों आप समझ गए तो काम बन गया। सबसे पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कितना पैसा आप इनफ्लो हुआ और कितना पैसा आउटफ्लो हुआ। तीन एक्टिविटीज़ है, यही तीन एक्टिविटीज़ आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आप जानोगे कि कितना पैसा इनफ्लो हुआ कितना आउटफ्लो हुआ। इसी तरीके से आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जानोगे कितना पैसा इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से। अब इसको ये थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग बेसिक पे चलेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स आपने जो बेचा या सर्विसेज आपने कस्टमर को दी, तो आपको क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा। वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में होगा क्योंकि ऑपरेशन से रिलेटेड है, बिजनेस के प्रोडक्शन से रिलेटेड है। रिसीट फ्रॉम रॉयल्टीज फीस कमीशन एंड अदर रेवेन्यूज, ये भी सब आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आ जाएंगे। अच्छा, पेमेंट में देखो, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस का या फिर परचेज ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम सप्लायर्स, पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पे अमाउंट ऑफ टैक्सेस, ये सब इसमें आ जाएगा। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप एक ओवरव्यू दे दीजिए। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ यानी कि आपने कहाँ कहाँ से पैसा, इधर का पूरा का पार्ट हमारा क्या है, कैश इनफ्लो है। तो अब आपने इन्वेस्ट किया यानी कि अब यहाँ पे देखो, ये इनफ्लो हो गया, ये आउटफ्लो है। आउटफ्लो है तो इसका मतलब है कि पैसा जाएगा, इनफ्लो यानी कि पैसा आएगा। आपने क्या किया, परचेज़ किया प्रॉपर्टी, पैसा आपके पास से गया, प्लांट परचेज़ किया, पैसा गया, इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपने किए, सब पैसे आपके चले गए। इधर क्या हो रहा है, इधर पैसा आपको मिलेगा कैसे, प्रॉपर्टी आपने बेच दी तो पैसा आपके पास आ गया, प्लांट आपने बेच दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दिया, पैसा आ जाएगा। रिसीट फ्रॉम इंटरेस्ट एंड डिविडेंड यानी कि इंटरेस्ट और डिविडेंड से आपको जो पैसा मिला वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का मतलब है कि वही ऐसी लॉन्ग टर्म चीज़ें जैसे हम क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और उसी को हम फिर क्या कर रहे हैं, पेमेंट भी कर रहे हैं। जैसे हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह हमने इशू किए, इक्विटी शेयर्स इशू किए तो हमें पैसा मिल जाएगा। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एंड पेमेंट यानी कि आप डिवेंचर का रिडेम्पशन हो रहा है, ठीक है, और या पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हो रहा है तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा इधर हमारा पेमेंट का है। ये रिडेम्पशन और जितना है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर यानी कि पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये पेमेंट आपने कर दिया। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स और ये सब ये भी हमने पेमेंट कर दिया। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट ये भी हमने पे किया। ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इधर आता है इनफ्लो में, शेयर्स वगैरह आपने इशू किया तो फिर आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो आपके पास आ गया। बॉन्ड्स वगैरह आपने इशू किया फिर पैसा मिलेगा, आ जाएगा। लोन आपने लिया तो फिर पैसा आपके पास आ जाएगा। तो ये सब हो गया आपका फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट के 3 पार्ट हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो गया। यही तीनों हमें इन डिटेल अच्छे से समझना है। ये तीनों एक्टिविटीज़ अगर आपने समझ ली तो फिर आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के मास्टर बन जाओगे, ठीक है। तो अभी हम लोग और बेसिक स्टार्टिंग में चलते हैं। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब देखते हैं हम लोग, क्योंकि एमसीक्यूज़ भी आते हैं तो थोड़ा इन डेप्थ हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग यहीं से स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से। तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि कैश फ्लो क्या होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में ये बताया जाता है, बनाया जाता है। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के ऊपर अप्लाई होता है, ये याद रखना है आपको। और ये स्टेटमेंट हमें फाइनेंशियल पोजीशन में जो चेंज हो रहा है वो बताता है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में, क्यों हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये थोड़ा सा रीड करते हैं जैसे कि आपको एमसीक्यूज़ में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर है, a cash flow statement shows the inflow and outflow of cash and cash equivalent from various activities of company during a specific period। ये मैंने आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ से पैसे का इनफ्लो हो रहा है और आउटफ्लो हो रहा है एक स्पेसिफिक पीरियड में। ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से पता चलती है। The primary objective of a cash flow statement is to provide useful information about cash flow, inflow and outflow of enterprise during a particular period under various हेड्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इसकी मेन कैश फ्लो हम क्यों बनाते हैं, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए वेरियस हेड्स में क्या क्या हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है कैश का,
कैसा कैसा, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ है, इन सब में। This information is useful in providing users of financial statements with a basis to assess the ability of the enterprise to generate cash and cash equivalents and the need of the enterprise to utilize those cash flows. Economic decisions that are taken by users require an evaluation of the ability of an enterprise to generate cash and cash equivalent and the timing and the certainty of their generation. तो मैंने आप लोगों को काफ़ी कुछ बता दिया है, तो ये आपको समझ आया होगा। बाकी इसमें कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, बार बार कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहा है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। ज़्यादातर मैंने जो आपको बताया वही सब इसमें एक्सप्लेन किया, ठीक है। अब इससे बेनिफिट्स देख लेते हैं, एक बार थोड़ा सा बेनिफिट्स पता चल जाए, ठीक। बेनिफिट्स में क्या हो जाएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट व्हेन यूज्ड along with other financial statements provides information that enables users to evaluate changes in net assets of an enterprise। बेनिफिट्स वही रहेगा तीनों, हमने बताया ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तीन एक्टिविटीज़ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो उसी को तो बेनिफिट आपको मिलेगा, वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि आपने कितना, आपके पास कितनी नेट एसेट बची है, या कितना आपने खरीदा, कितना आपने बेचा, वो चीज़ आपको पता चल जाएगी। दूसरे वाले पॉइंट्स आप देखो क्या मिलेगा आपको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके पास कितना है वो भी आपको पता चल जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। इट ऑल्सो, अब वेरियस एक्टिविटीज़ यानी तीन एक्टिविटीज़ आपके पास अवेलेबल है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। इन तीनों एक्टिविटीज़ को आप क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, है ना, इसमें भी हेल्प करता है। और क्या करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो को बैलेंसिंग करने में हेल्प करता है कि जरा हम देखते हैं हमारे पास इनफ्लो कितना हुआ और आउटफ्लो कितना हुआ। कोई ऐसा तो नहीं कि इनफ्लो हमारा सरप्लस हो रहा है, आउटफ्लो हमारा डेफिसिट हो रहा है, या आउटफ्लो हमारा सरप्लस हो रहा है, इनफ्लो कोई मिसमैच तो नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। ये सारा हमें क्या करता है, हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आपको क्या करना है, जितना मैंने बताया इतना आप क्या करेंगे, ध्यान से एक दो बार देख लीजिएगा, पॉज करके रीड कर लीजिएगा और सुन लीजिएगा दो तीन बार, आपको समझ में आ जाएगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या चीज़, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।